हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 कक्षा 10वीं का हमने 5 सवाल कर लिए थे। अब 6 क्वेश्चन है। देखिए, एक वृत्ताकार मेज़पोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसे आकृति में दिखा गया है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल यानी छायांकित इसका क्षेत्रफल निकालना हमने। बीच में त्रिभुज बनी हुई है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। इस त्रिभुज का हम एक क्षेत्रफल पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बनने से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकले इसकी या तो हमें भुजा मालूम हो। तो भुजा मालूम करने के हमें एक तरीका जो मैंने लगा रखा है, सिंपल तरीका। देखिए, इसका जो वृत्त का जो केंद्र है हमने केंद्र मान लिया और केंद्र को हमने B से मिला दिया, C से मिला दिया, A से मिला दिया। अब ये समान साइड है, AB = BC = AC होगा तो तीनों साइडें समान होगी। समान होने से क्या होगा, ये सारी मतलब सर्वांग समभुज त्रिभुज है। तो यहाँ पर 60 का एंगल होता है तो 30 हो जाएगा और ये हमें मालूम है 90 का है। तो ये एक समकोण त्रिभुज होगी। समकोण त्रिभुज हमने निकालना है। ये मान लो हमने M मान लिया, BM, इसको D मान रखा है। तो देखो BD त्रिभुज ODB में और BD/OB हो जाएगा cos 30 और BD = OB और cos 30 √3/2 32 √3/2 आ जाएगा। और BD का डबल होगा 2 टाइम्स BC हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करते 32 √3 आ जाएगा। इस तरह साइड आ जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है, ये मीडियन है, इसका एंगल का आधा किया और यानी कि मिड पॉइंट से मिला दिया तो समबाहु त्रिभुज में जो मीडियन होता है वो इस एंगल का भी हाफ करता है। ठीक है। और मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, ये मीडियन का जो सेंटर पॉइंट होता है, क्योंकि ये परिवर्त खींचा गया है और ये इसको 2:1 में बांटता है। इसका मतलब ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा टोटल। AD मिलाकर 3, यानी कि यहाँ पर ये 32 है क्योंकि ये रेडियस होगी 32, त्रिज्या कह रखी है। तो इसका दूसरा तरीका होगा आपका AD = यानी कि AO जो OA है, OA/AD = ये हो जाएगा हमारा 2/3। तो इस तरह AD निकालना है हमने तो AD = हो जाएगा हो जाएगा 3OA/2। तो इस तरह वही आ जाएगा 32 √3/2 ही आ जाएगा। तो इस तरह ABC की भुजा आ गई हमारे पास। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल घटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² यानी कि पाई और 32 × 32 और माइनस ये हो जाएगा। तो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र बोलता है √3/4 A²। यहाँ पर A क्या है, A इसकी भुजा है तो भुजा हमने निकाली, इसकी साइड 32 √3 तो A² हो गया। और इसको सोल्व किया हमने, 32 कॉमन ले लिया, 20/22/7 - 3 √3/4 इसको सोल्व किया भाई, 28 एलसीएम ले लिया, ये 88 - 21 और √3 का मान रख दिया 1.732 और 28। अब 28 इधर आएगा तो बाहर से काट दिया इसको और इसको घटा दिया मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया 51.628 और 256/7। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 1800 या 1888.109। ठीक है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में दे रखा है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये जो 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग दिया हुआ है हमारे पास, तो इसमें कैसे करेंगे हम। इसमें हमारे पास जो ये वर्ग दे रखा है 14 सेंटीमीटर का वर्ग दे रखा है, इसके चारों कोनों पर एक सर्कल बनाए हुए हैं और सर्कल इस प्रकार बनाए हुए हैं कि आपस में ये एक सर्कल 2 पर टच है। इसका मतलब ये हाफ जो साइड है इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी और 4 सर्कल के कॉर्नर बन रहे हैं। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, टोटल वर्ग का क्षेत्रफल घटा में और 4 × 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड क्या होगा, यहाँ पर 90 का एंगल है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 90/360 और
पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये चित्र के अनुसार देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो 14 गुना 14 घटा 4 गुना 90/360 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। इसको ऐसे सोल्व कर लिया 196 - 154 तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा एक और क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन देखें। आकृति इसमें दौड़ने का पथ बनाया गया है जिसमें बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये देखो बाएं और दाएं सिरे ये अर्धवृत्ताकार है और ये जो डिस्टेंस है ये 106 मीटर दे रखी है और इससे इसकी दूरी 60 दे रखी है। इसका मतलब ये हाफ करेंगे तो ये 30 हो जाएगी, यानी जो आंतरिक अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या हो जाएगी 30 और 10 मीटर है ना, ये इसकी चौड़ाई पथ की है। अगर बाहरी वृत्त की त्रिज्या देखेंगे तो 40 हो जाएगी। इसका मतलब है हमें निकालना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चलेगी दूरी, यानी कि ये जो दूरी है ना आंतरिक किनारे वाली ये दूरी, यानी इसका मतलब है इसका पेरीमीटर ने ये निकालना है। तो 106 ये है, 106 टोटल हो जाएगा और ये क्या है अर्धवृत्त की परिधि और ये अर्धवृत्त की परिधि दोनों जुड़ जाएगी। तो देखिए किस तरह निकाल रखा है। देखो आयताकार जो है इसको हम मान रखा है हमने GH और A, यहाँ पर हमने इसको मान लिया है GH और A और D। इस तरह की लंबाई 106 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और अर्धवृत्त का त्रिज्या दे रखी 40, क्योंकि 30 था और 10 मीटर चौड़ाई है यहाँ पर तो 40 मीटर। तो आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या 30 मीटर है और बाहरी की हो जाएगी 40। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चलेगी दूरी क्या होगी 106 जमा 106, यानी कि 106 इधर लंबाई है 106 इधर है और ये अर्धवृत्त की परिधि है आंतरिक वाले। तो आंतरिक परिधि का आर्क AEB का आर्क AB प्लस आर्क DFC, ये A और EB है और इधर वाली है ये DFC है। तो इसका इससे क्या होगा ये 212 हो जाएगी। ये यहाँ पर 2 पाई आर होता है तो 2 पाई आर और 1/2, 2 पाई आर 1/2 ये आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे दोनों को और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400.57 मीटर। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, पथ का क्षेत्रफल, अब जो ये पथ है इसका क्षेत्रफल निकालना है सारे का। तो देखिए हम इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। पूरा बड़ा एक तो आयत मानने इसकी बजाय हम छोटा आयत मान लेते हैं। ये आयत एक तो 106 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा और एक ये तो सेम होगा, और एक ये बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे अर्धवृत्त का, इसी तरह इसमें और दोनों सारों को जोड़ देंगे। तो कैसे निकालेंगे इसमें देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसमें इसका देखिए पथ का क्षेत्रफल आयत GHDA का क्षेत्रफल जमा आयत BH और इसका JC का कुछ क्षेत्रफल। तो ये नंबरिंग यहाँ दे रखी है देखो GHA और D है यहाँ पर, और यहाँ पर है CB और H तो यहाँ पर हो जाएगा I और J है तो CBJI का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 106 गुना 10 लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल ये होगा और जमा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों तरफ जो अर्धवृत्त है ना वो सेम है तो 1/2 और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बाह्य का और फिर आंतरिक का घटा दिया तो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें ये कॉमन आ गया 22/7 और 1/2 और 40 स्क्वायर घटा 30 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया 22/7 और 70 हो जाएगा। इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस बी और A माइनस बी, A प्लस बी करेंगे 70, A माइनस बी करेंगे 10, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2120 जमा 2200, दोनों को जोड़ देंगे 4320 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन को हल करेंगे। धन्यवाद।